नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। जलाराम कॉलोनी महिला सत्संग मंडल ने पौधारोपण किया। कुशलगढ़ में आषाढ़ी बीज जगन्नाथ का उत्सव मनाया। गौशाला के लिए सरपंच ने छोड़ा अपना बरसों पुराना कब्जा। पालोदा में युवाओं व ग्रामीणों की पहल रंग ला रही। दौसा में ट्रक से भिड़ी कार, 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की दर्दनाक मौत। NH-21 पर RTO कार्यालय के पास हुआ हादसा। बांसवाड़ा में 2 महीने से पोलियो इंजेक्शन नदारद। जिले में 30,000 बच्चे खुराक से वंचित। बांसवाड़ा शहर में धूमधाम से निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। भगवान के जयकारों से गूंजा पुराना शहर। छोटी सादरी में खेतों में करंट और गिरा हुआ बिजली का पोल। 2 जगह मंडरा रहा खतरा, बिजली विभाग की चुप्पी बनी चिंता। अंजुमन में हिसाब को लेकर जारी रहा मुस्लिम समाज का धरना। बांसवाड़ा में जामा मस्जिद के बाहर धरने पर बैठे हैं समाज के लोग। बारिश से ग्रामीण क्षेत्र में कच्ची सड़कें कीचड़ में तब्दील। सलूम्बर के खोडली में राह इतनी खराब कि पैदल चलना मुश्किल। मुड़ासेल पंचायत में समय पर नहीं आते कर्मचारी, ग्रामीणों को करना पड़ता है घंटों इंतजार। गांव के खेत में मिला युवक का संदिग्ध हालत में शव। घाटोल थाना क्षेत्र के चंडला गांव का मामला। वाना आश्रम में सनातन संस्कृति शिविर संपन्न। बटुकों ने सीखे वैदिक संस्कार। मरीज को इंतजार कराने पर क्लिनिक में जमकर बवाल। डॉक्टर और स्टाफ पर हमला। उदयपुर में जगन्नाथ रथ यात्रा में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। 5,000 पौधों का वितरण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास और 25,000 का जुर्माना। MG हॉस्पिटल की टीम ने पैरामेडिकल स्टाफ को दी मानसिक स्वास्थ्य की ट्रेनिंग। कलिंजरा के पास भीषण सड़क हादसा। ट्रोलों के चपेट में आने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत। मोवाल के जंगल से पेड़ से लटका मिला युवती का शव। राजस्थान के ताइक्वांडो खिलाड़ियों का नेशनल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन, जीते 29 पदक। बागीदोरा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। ट्रोले की टक्कर से 2 युवकों की दर्दनाक मौत। गणेशपुरा के जंगल में युवक का शव पेड़ से लटका मिला। त्रिपुरा कॉलोनी में अधेड़ ने सरपंच की प्रताड़ना से तंग आकर दी जान। फांसी पर लटका मिला अधेड़ का शव। 6 किलोमीटर में 1100 नीम के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण की मुहिम शुरू की। राजगढ़ में निकली भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा। उमड़ा जन सैलाब। 7 दिवसीय मेले का आयोजन। नागौर में 31 साल बाद होगा जैनाचार्य विजय नित्यानंद सुरेश्वर महाराज का चातुर्मास। भव्य स्वागत की तैयारियां। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। कुशलगढ़ में जलाराम कॉलोनी महिला सत्संग मंडल ने जगन्नाथ का उत्सव मनाया। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की पूजा की और भोग लगाकर आरती की। आयोजन में कॉलोनी की महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस अवसर पर महिलाओं ने पौधारोपण भी किया, जिसमें बिल्व पत्र, शमी के पौधे लगाए। आषाढ़ी बीज के दिन जगन्नाथ रथ यात्रा एक वार्षिक उत्सव है, जो भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र की रथ यात्रा को दर्शाता है। यह उत्सव भगवान जगन्नाथ के अपने मंदिर से गुड़ीचा मंदिर तक की यात्रा का प्रतीक है। यहाँ वे 9 दिनों तक रहते हैं। यह उत्सव भारत की पूर्वी राज्य ओडिशा के पुरी शहर में विशेष रूप से मनाया जाता है।
साथ ही भारत और दुनिया भर में कई अन्य स्थानों पर भी मनाया जाता है। पालोदा कस्बे में गौशाला निर्माण को लेकर युवाओं व गौशाला भक्तों द्वारा किए जा रहे प्रयास अब रंग लाने लगे हैं। गौशाला को लेकर कोटड़ा रोड पर जमीन देखी गई। इस जमीन के कुछ हिस्से पर ग्राम पंचायत के सरपंच शंकरलाल खड़ाड़ी व कुछ अन्य लोगों का कब्जा था। जब ग्रामीणों ने गौशाला के संबंध में उनसे बात की तो उन्होंने स्वेच्छा से जमीन को कब्जा मुक्त कर दिया और गौशाला के लिए देने की बात कही। इससे ग्रामीणों में हर्ष व्याप्त है। जमीन चिन्हित होने के बाद अब उसके आवंटन और रजिस्ट्रेशन को लेकर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, जिसमें सर्व समाज का सहयोग मिल रहा है। पटवारी कृष्णपाल सिंह ने बताया कि पालोदा पटवार मंडल में कोटड़ा रोड पर ग्राम पंचायत की करीब 7 बीघा जमीन है जो गौशाला के लिए आवंटित हो सकती है। सचिन सत्येंद्र कुमार ने बताया कि पालोदा ग्राम पंचायत में कोई रजिस्टर्ड गौशाला नहीं है। शीघ्र ही रजिस्ट्रेशन पर आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी। दौसा जिले में नेशनल हाईवे 21 पर आरटीओ कार्यालय के पास शुक्रवार की रात भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में हरियाणा नंबर की कार आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें 3 महिला और 1 पुरुष शामिल है। मृतक सभी एक परिवार के हैं, जिनमें कार चालक दीपांशु जाट, उसकी बहन साक्षी जाट, मां प्रमीला जाट व परिवार की ही एक अन्य बुजुर्ग महिला बालो जाट शामिल है। कार सवार चारों मृतक हरियाणा के रोहतक के रहने वाले थे और सभी लोग जयपुर से भरतपुर की ओर जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब परिवहन विभाग का चेकिंग अभियान चल रहा था। आरटीओ दस्ते ने एक झारखंड नंबर के एक ट्रक को रोका था, तभी पीछे से आ रही कार ट्रक में जा घुसी। सूचना मिलते ही डीएसपी रवि शर्मा और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने झारखंड नंबर के ट्रक को जब्त कर लिया है और शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। इधर मृतकों के परिजन दौसा जिले अस्पताल पहुंच गए हैं, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सर, क्या कुछ मामला हुआ, कैसे क्या घटनाक्रम हुआ है? ये राष्ट्रीय राजमार्ग पर कलेक्ट्रेट चौराहे के पास में हरियाणा नंबर की स्विफ्ट डिजायर गाड़ी सेंटर में पीछे से घुस गई, जिसके कारण उसमें ये 4 लोग सवार थे, उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? अभी जानकारी जुटाई जा रही है। आरंभिक जानकारी के मुताबिक रोहतक के रहने वाले थे, उसमें 1 पुरुष और 3 महिलाएं। एक्सीडेंट क्यों हुआ सर? एक्सीडेंट के कारणों की भी जांच की जा रही है। जैसा मैंने बताया कि अभी पीछे से सेंटर में होती है, आगे अस्पताल के सामने। जहां एक और चिकित्सा विभाग विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए नवजात और छोटे बच्चों के टीकाकरण पर खासा जोर देता है, वहीं दूसरी ओर खुद ही घोर लापरवाही बरत रहा है। आलम यह है कि पिछले 2 महीनों से आदिवासी बहुल बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर जिलों में 1.5 महीने से 9 महीने तक के हजारों बच्चों को पोलियो इंजेक्शन की खुराक नहीं मिल पाई है। बांसवाड़ा जिले में पोलियो इंजेक्शन की आपूर्ति कई महीनों से बाधित है। बीते 2 महीनों में तो बांसवाड़ा को एक भी खुराक नहीं मिली है। जिले को हर महीने करीब 15,000 इंजेक्शन की खुराक की जरूरत होती है, लेकिन आपूर्ति न होने के कारण अनुमानित 30,000 बच्चे पिछले 2 महीने से पोलियो की खुराक नहीं ले पाए हैं। 2 महीने पहले महज 1250 खुराक ही मिली थी, जो जरूरत का 90% से भी कम थी। पूरे जिले में हर जगह यही समस्या देखने को मिल रही है और अस्पतालों में बच्चों को दोबारा बुलाकर खुराक देने की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब 2 महीने से खुराक की आपूर्ति हुई नहीं, तो बच्चों को दोबारा बुलाकर इंजेक्शन कैसे लगाया जा रहे हैं? जनवरी से लेकर जून के बीच कुल 12,250 खुराक ही बांसवाड़ा में भेजे गए हैं। इनमें से 11,000 खुराक जनवरी में और 1,250 खुराक अप्रैल में भेजे गए थे। इतनी कम खुराक होने पर विभाग बच्चों के लिए खुराक की आपूर्ति कैसे कर रहा है, इस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये हम तो डीवीएस से सप्लाई लाते हैं, वहाँ पे बताया हमको कि अभी भाई आगे से सप्लाई नहीं हो रही है, इस वजह से नहीं। मेरे पास में जितना अवेलेबल था वो जून के फर्स्ट वीक का अपना पूरा हो गया था। उसके बाद में 9 तारीख को मैंने जो लास्ट बचा था ओपन वायल पॉलिसी है इसमें, उसमें 2 बच्चे लास्ट में लगाए। उसके बाद 9 तारीख के बाद से मेरे पास नहीं है। दिन के अपने कितने बच्चों को टीका लगाया जाता है, कुछ आइडिया? दिन के मतलब करीब अपने यहाँ पे जो जन्म होते हैं वो बच्चे और अपने यहाँ वाले बच्चे
रोज मिला के 30-40 इतना। 30-40 बच्चों को रोज का नहीं लग रहा है। हाँ। 9 नहीं तारीख नहीं लग रहा है नहीं। इतने बच्चों का रोज रोज वैक्सीनेशन लगता है, रोज लेकिन होता है। इसमें से जो आईपीवी वाला जो अलग अलग वैक्सीन है तो अभी जैसे ये अपने पास नहीं है तो यानी कि बच्चों को नहीं लग रहा, यही है ना। हाँ। पिछले 9 तारीख से अभी तक में नहीं लगा बच्चों को। हाँ, FIPV नहीं लगा, आज- बाकी वैक्सीन अवेलेबल है वो लगा रहे हैं। आज 27 तारीख, 9 तारीख से 27 तारीख तक अपने पास अवेलेबल नहीं जी। है। कहाँ से आता है ये हम तो DVS से सप्लाई आती है, वहाँ से लाते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम रेखा शर्मा। ये हमें RCHO साहब के द्वारा CMH ऑफिस से सप्लाई किए जाते हैं। ये हमारे पास में 8 तारीख तक तो थे, 8 जून तक, और 8 जून के बाद में ये ख़त्म हो गए, तो 9 जून से नहीं आ रहे हैं। हमने CMH ऑफिस में डिमांड भी की थी RCHO साहब से, तो वहाँ से बताया कि अभी आए नहीं हैं, जो ही आएंगे उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। सर डेली कितने बच्चों को इंजेक्शन लगते हैं और अभी ये जो नहीं है तो उससे बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सर प्रभाव तो ये है कि ठीक है, इंजेक्शन में डिलेड हो रहा है थोड़ा सा, बाकी ओरल पोलियो हमारे पास में अवेलेबल है। ओरल पोलियो हम यूज़ कर रहे हैं अभी, और जो ही ये आएगा हम बच्चों को वो लगवाना भी शुरू कर देंगे। तो सर अगर ये इंजेक्शन नहीं लगता है तो बच्चों पे कोई विशेष प्रभाव पड़ना या ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ओरल पोलियो और ये बात एक ही है। ओरल पोलियो में ज़रूर बच्चा रेजिस्टेंस कर सकता है, और इंजेक्टेबल लग जाता है तो वी आर एश्योर्ड कि नहीं ये लगा है। सर कब तक आने के चांस है? सर ये RCHO साहब से अभी बात हुई है, वो कह रहे हैं बहुत जल्दी सप्लाई में आ जाएंगे। आषाढ़ी दूज पर बांसवाड़ा में भगवान जगन्नाथ शहर के भ्रमण पर निकले। इस अवसर पर शोभा यात्रा में भगवान जगन्नाथ के जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी सम्मिलित हुई। भीतरी शहर में स्थित जगदीश मंदिर से शाम को शोभा यात्रा उत्सव समिति के संयोजन में निकाली गई। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के श्री विग्रह रथ में विराजित किए गए। शोभा यात्रा में भगवान पर फूलों की बरसात की गई। रथ को श्रद्धालुओं ने अपने हाथों से खींचा। शोभा यात्रा में श्री राधा वल्लभ भक्त मंडल ने विभिन्न भजनों से पूरा माहौल भक्तिमय कर दिया। जगदीश मंदिर से आरंभ हुई शोभा यात्रा आजाद चौक, सदर बाजार, पिपली चौक, धनलक्ष्मी मार्केट, दर्जीवाड़ा, नागरवाड़ा, उपली पोल, भागीपोल, पैलेस रोड, महालक्ष्मी चौक, वारारवाड़ा, धनावाव, आजाद चौक होते हुए पुनः निज मंदिर पहुंचे। यहाँ महाआरती की गई और इसके बाद मीठे चावल का प्रसाद वितरित किया गया। शोभा यात्रा में पंचदशा नेमा महाजन समाज, राधा वल्लभ भक्त सत्संग मंडल के पदाधिकारी भी शामिल हुए। सुबह जहां मूसलाधार बारिश से शहर तरबतर हो रहा था, वहीं शाम को भी ऐसी ही बारिश की आशंका थी। लेकिन जब भगवान जगन्नाथ नगर भ्रमण पर निकले तो इंद्रदेव ने भी वर्षा को थाम लिया। शोभा यात्रा में नाचते गाते लोग भगवान की भक्ति में डूब गए। इधर पूरे रास्ते में श्रद्धालु रथ यात्रा के दर्शन के लिए खड़े रहे। भजनों की धुन के बीच मार्ग से गुजर रहा रथ भी सुंदर नजर लग रहा था। इस दौरान कई जगह पर रथ रुका और लोग वहीं पर नाचने गाने लगे। दूसरी ओर नगर कांग्रेस कमेटी ने भी श्री राधा वल्लभ मंडल के सानिध्य में भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया। नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र तेली के नेतृत्व में महालक्ष्मी चौक पर शोभा यात्रा का स्वागत द्वार लगाकर एवं पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर विमल भट्ट, पूर्व नगर अध्यक्ष रितेश नानी, शैलेंद्र वोरा, नितेश जैन, विजय जोशी आदि कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। विशाल जगन्नाथ रथ यात्रा पारंपरिक रूप से वर्षों से बांसवाड़ा का एक अभिन्न धार्मिक हिस्सा रही है। इसी क्रम में नेमा समाज बांसवाड़ा और जगदीश मंडल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस विशाल रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र स्वयं ठाकुर जी नगर भ्रमण पर पधारे हैं, जहां लोगों का तांता लगाए दर्शनों के लिए भजन कीर्तन का यह अनूठा आयोजन पूरे वर्ष भर में एक बार होता है। नेमा समाज की ओर से जगन्नाथ रथ यात्रा के पावन अवसर पर मैं सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा हमारे नेमा समाज के सभी परिवारों ने ये वर्षों पुरानी परिपाटी जो चली आ रही है उसको सुचारू रूप से करने के लिए ये भव्य आयोजन हमारे यहाँ किया गया है। मैं विशेष तौर पे नेमा समाज और जगदीश मंडल जो हमने बनाया वो वर्षों से भगवान की पूरे नगर भ्रमण पे यात्रा में
जोर शोर से गरबों के साथ में ये कार्यक्रम संपन्न करते आ रहे हैं और इसके बाद वापस हम जगदीश मंदिर पहुंच करके वहाँ आरती के साथ में इसका समापन करते हैं और प्रसादी भी वहीं रखते हैं। पूरे नेमा समाज के साथ में अन्य समाज भी इसमें जुड़े हुए हैं, अन्य समाज की महिलाएं भी इस शोभा यात्रा में साथ में हैं। रथ यात्रा एक भव्य रूप ले रही है, जबकि ये वर्षों से हमारे नेमा समाज के प्रतिष्ठित परिवार जो पहले करते थे, अब हमने ये नेमा समाज के रूप में इसको इस रथ यात्रा को आरंभ किया है। निश्चित रूप से ये एक सामाजिक समरसता का आयाम प्रदान करेगी और सब समाजों को इकट्ठा करने के लिए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में एक सर्वत्र उपाय हमारे सामने पेश किया है। निश्चित रूप से मैं पूरे नेमा समाज के साथ में अन्य समाज के सभी महिलाओं, माताओं, बहनों, भाइयों सबका इस रथ यात्रा में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं आभार। छोटी सादरी शहर में इन दिनों बिजली विभाग की लापरवाही चरम पर है। एक और पनवाड़ी माता रोड पर खेत में पिछले 20 दिनों से एलटी लाइन का तार टूटा पड़ा है और करंट प्रवाहित हो रहा है। वहीं दूसरी ओर दयानंद वाटिका आर्य समाज स्कूल के पीछे एक खेत में बिजली का पोल गिरा हुआ है, जो लगातार खतरे का कारण बना हुआ है। बारिश के बाद खेतों में बुवाई का कार्य जोरों पर है, लेकिन टूटे तार और गिरे पोल के कारण किसान जान हथेली पर रखकर खेतों में काम करने को मजबूर है। किसानों ने बताया कि पनवाड़ी माता रोड पर मामला 20 दिन से लंबित है। किसान बिजली विभाग से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। खेत में करंट बहता तार अब तक जमीन पर पड़ा है, जो कभी भी बड़ा हादसा कर सकता है। दूसरी तरफ दयानंद वाटिका स्थित आर्य समाज स्कूल के पीछे गिरे हुए बिजली के पोल के पास में भी लोग और मवेशी आवाजाही से बच रहे हैं। वहां भी बिजली के तार झूलते हुए जमीन तक आ गए हैं और आसपास के बच्चों व मवेशियों के लिए यह मौत का फंदा बन सकता है। किसानों ने जल्द कार्रवाई की मांग की है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा शहर के पाला रोड स्थित जामा मस्जिद के बाहर शनिवार को भी मुस्लिम समाज जनों का धरना और प्रदर्शन जारी रहा। अंजुमन इस्लामिया बांसवाड़ा के सदर द्वारा वर्ष 2012 से अभी तक के कार्यालय के दौरान किए गए कार्यों और अन्य आय व्यय का हिसाब न देने को लेकर मुस्लिम समाज में रोष व्याप्त है। समाज के लोग हिसाब मांगने के लिए पाला रोड स्थित जामा मस्जिद के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। शहर काजी वाजिद आली ने बताया कि अंजुमन इस्लामिया के सदर से कई बार उनके कार्यालय और पूर्व के कार्यालय के दौरान हुए कार्यों के बारे में जानकारी मांगी जा रही है, लेकिन वह समाज को इसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं और उन्होंने इस पर एक प्रकार से कब्जा कर लिया है। पूर्व नायाब सदर तुफैल अहमद ने कहा कि यह शहर लोकतांत्रिक देश है और समाज की संस्थान भी लोकतांत्रिक तरीके से संचालित होनी चाहिए। समाज के लोग नियमानुसार जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अंजुमन इस्लामिया के पदाधिकारियों को इसकी जानकारी भी देनी चाहिए। समाज के लोगों का कहना है कि जब तक सदर हिसाब किताब नहीं देते तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जी, मेरा नाम तुफैल अहमद सिंधी है। मैं तकरीबन 40 साल से इस अंजुमन से जुड़ा हुआ हूँ। इस अंजुमन में 3 बार ओहदेदार रहा हूँ, 2 बार जनरल सेक्रेटरी और 1 बार नायब सदर रहा हूँ। अंजुमन इस्लामिया जो हमारे मुस्लिम समुदाय की संस्था है, वो लोग काफ़ी टाइम से हिसाब में गड़बड़ हो रही है ऐसा सुनने में आया और हम लोगों ने ये मांग रखी इनके सदर से अंजुमन इस्लामिया के लिए हमें ये हिसाब किताब की जो जांच करना है वो करनी जाए, बतलाई जाए। हम लोग चंदा देते हैं, पैसा देते हैं, इमदाद करते हैं, इन सब का हिसाब किताब हम देखना चाहते हैं। इस सिलसिले में हमारी ये हुई 2012 से हमारे कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है।
ना देखने मिल रहा है, तो इसको बदलाया जाए और कोई नुकसान घाटा भी हो रहा है तो उसका हम समाधान भी निकालेंगे। अगर ये हिसाब किताब बतलाएंगे तो हम निकालेंगे। ये डिमांड है। कितने पैसे का हिसाब है? ये सब करोड़ों रुपए का हिसाब है, 2012 से है, 2012 से अभी तक कोई हिसाब वो हमें बतलाया नहीं। और हमारे जो हैं खास मोअज़्ज़िज़ मुस्लिम समाज के लोग उनको बतलाया नहीं, तो हमने एक कमेटी बनाई। तो कमेटी बनाने के बाद हम यहाँ आए हिसाब किताब के लिए, लेकिन उन्होंने आनाकानी करी, बहानेबाजी की है और हठधर्मी करते हैं सदर साहब। इसलिए सदर साहब से हमारी ये विनती है कि वो बतलाएं। और 6-7 दिन से हम धरने पे बैठे हैं और आगे भी हम बैठे रहेंगे जब तक हमें हिसाब नहीं बतलाएंगे। हम देखना चाहते हैं। प्रदर्शन के दौरान कोई मामला ऐसा भी आया कि जो केस वगैरह दर्ज करना, ऐसा भी कोई मामला आया? नहीं, ऐसा मामला तो नहीं है हमारी तरफ से, तो कोई ऐसा मामला नहीं है। हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, हम सब उम्रदार लोग हैं। नहीं, सदर के द्वारा ऐसा कोई? हाँ, सदर ने करा था, वहाँ उसको बुलाया था, सूरजपोल दरवाजे, सूरजपोल थाना है वहाँ से वो आया था SI। तो ये शिकायत कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं सदर साहब, आप लोगों ने कोई अभद्र व्यवहार किया या उनके साथ वो मारकूट करी। हमने कोई नहीं करी, हम तो वैसे ही उम्रदार हैं, हम 70-80 साल की उम्र के हैं। हम लोग क्या मारधाड़ करेंगे बच्चे से? ये हमारा बच्चा है, लेकिन अब ये सीधे तरीके से काबू नहीं हो रहा है हमारे। हमें बदलाना नहीं चाहता हिसाब। क्यों नहीं बदलाना चाहता? बदला दे। ये तो कौम का पैसा है इसके अंदर, ये सारी मिल्कियत कौम की है, किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है। ठीक है, आप अभी सदर हो, आप अहदेदार हो, आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आपको तो हिसाब किताब तो बदलाना ही पड़ेगा, तभी हम यहाँ से उठेंगे। जी, आपका नाम? मैं शहर का जी वाहिद अली, सैयद वाहिद अली। अब लोग अंजुमन इस्लामिया बांसवाड़ा के हिसाब किताब को लेकर, जो हिसाब किताब आज तक वर्षों का, इवन यहाँ तक के 12 से लेके आज 25 तक, ना तो बोर्ड की मीटिंगें होती है, ना बोर्ड का बजट पास होता है, और इसके एवज में हम करोड़ों रुपए कर्जदार हो गए। तो इस बात को लेकर कि जो कर्जा हुआ है वो कर्जे का कारण क्या है? करोड़ों रुपए कर्जे सदर साहब ने आज ईद की नमाज में ये बताया था कि हमने 1.25 करोड़ रुपए का कर्जा उतारा है। अब इसका मतलब इनके द्वारा ही बताया गया था 2022 में कि 3.5 करोड़ रुपए अंजुमन कर्जदार है। उसमें से अभी ये 25 हो गया, 2 साल में और बड़ा होगा कर्जा, और उसमें 1.25 करोड़ उतारा है। कितना कर्जा और बाकी है, और ये कर्जा जो हुआ था वो किस कारण हुआ था, ये जानकारी लेने के लिए हम लोग इस शहर के मौजूद पढ़ा लिखा तबका, बुजुर्ग, नौजवान सब जुड़ के हमने ये मांग रखी कि हमको इस अंजुमन की एक कमेटी गठित करके इसके ऑडिट करने का दिया जाए। तो इन्होंने 3 तारीख को जब इस मांग को लेकर हम गए थे, तो इन्होंने हमको 11 तारीख के लिए कहा था कि आप 11 को आओ और 11 की कमेटी बना देंगे और आप जांच कर लेना, मतलब ऑडिट कर लेना। 11 को आने के बाद इन्होंने मना कर दिया। 2, 3, 4 पंचायत ना कहती हैं, जबकि पंचों का इस अंजुमन में इतना ही रोल होता है कि जो मेंबर खास भेजते हैं और उससे ऐसा अंजुमन का गठन होता है। उसके बाद हम 22 जून से ये धरने पे बैठे हैं। जब हमारी मांग नहीं मानी गई, हमको हिसाब किताब देखने के लिए, ऑडिट करने के लिए मना कर दिया। उसके बाद 22 जून से आज तक यहाँ बैठे हुए हैं। इस बीच में एक बार यहाँ हम लोग बैठे हुए थे, सदर साहब ने चौकीदार के द्वारा 2 बार यहाँ आदमी भेजा और कहा कि यहाँ से उठो। तो फिर वहाँ जाके बताया कि भाई हम क्यों उठे, कैसे उठे। अभी ये सरकारी साहब ने आपको कहा कि ये SI साहब आए थे, फिर उन्होंने वहाँ शिकायत करी और SI साहब आए ने उनको पूछा कि इसमें से आपसे बदतमीजी किसने की। तो यहाँ 4-5 बुजुर्ग बैठे हुए थे, उन्होंने खुद ने कहा कि ये 80, 78, 75 साल के लोग हैं, ये आपके साथ कैसे बदतमीजी कर सकते हैं। उसके बाद जो 11 की कमेटी बनी थी, ऑडिट कमेटी, सदर साहब ने उस ऑडिट कमेटी को इस धरने पे स्टे लाने के लिए उस ऑडिट कमेटी पे 11 पे एक केस किया। वो केस 24 को किया और 26 को उसकी हेयरिंग हुई और वो 26 को निरस्त हो गया वो केस। अब मेरा ये कहना है कि जो 11 की कमेटी बनी थी वो कमेटी ओनली फॉर ऑडिट के लिए थी, ना कि ये धरना और ये प्रदर्शन उसका नेतृत्व कर रहा है। वो हमारे
2 कमेटियां बनी। पहली कमेटी 5 की थी, जो हमने 3 तारीख को अंजुमन में गए 5 लोगों के साथ। वो वहाँ जब जैसे 11 की बात आई, वो 5 खत्म हुई और हमारे 11 की कमेटी बनी। 11 कमेटी ऑडिट ना कह दिया ऑडिट करने का, तो वो 11 कमेटी खत्म होगी। उसके बाद ये सब जो लोग बैठे हुए हैं, जो मुस्लिम समाज के, ये शहर के जिम्मेदार लोग हैं, इनके द्वारा ये धरना किया जा रहा है। तो ये धरना जब तक रहेगा, जब तक ये हमको ऑडिट के लिए या नहीं कहा जाएगा कि आप ऑडिट कर लें, ये कहा जाएगा, तब तक ये धरना जिंदा रहेगा। और इसमें एक बात और बता दूं, प्रेस के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी अभी हमारे मुहर्रम के त्यौहार आ रहे हैं, उसमें हम कुछ इस धरने में कुछ दिनों का गैप करेंगे, स्थगित इसको रोकेंगे, पोस्टपोन करेंगे, तो वो भी आपको इत्तला दे दी जाएगी। मुहर्रम के बाद वापस चालू करने का कारण मूल क्या है? मूल कारण ये है कि इसमें अगर सच में ऑडिट हो जाए तो इसमें दुनिया भर का भ्रष्टाचार है, और अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो ऑडिट हो जाए, तो उसका कारण ये है कि ये सलुम्बर जिले के ग्राम पंचायत खोलरी में ग्रामीणों को कीचड़ भरी सड़क से निकलने को मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव, प्रधान सभी को कई बार बताया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बारिश पूर्व सड़क मरम्मत का कार्य नहीं कराए जाने के कारण गांव के मुख्य मार्ग की हालत बदतर हो गई है, जिस पर अब बारिश के कारण कीचड़ ही कीचड़ नजर आता है। कहीं तो घुटनों घुटनों पानी भरा और कीचड़ नजर आता है। आवाजाही के कारण मुख्य मार्ग पर करीब 500 मीटर तक रास्ता कीचड़ में तब्दील हो चुका है। रास्ते में पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ कीचड़ पसरा है। इसी सड़क से होकर 100 घरों की बस्ती के ग्रामीणों को आए दिन शासकीय कामकाज के लिए ग्राम पंचायत एवं अन्य स्थान पर आना जाना पड़ता है। इसके बावजूद गांव में सड़क निर्माण के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वार्ड पंच वीरजी मीणा व हेमा मीणा ने बताया कि कई बार पंचायत को अवगत कराया गया है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बांसवाड़ा जिले के घाटोल पंचायत समिति अंतर्गत मुड़ासेल ग्राम पंचायत के लोग अपने काम नहीं होने से परेशान हैं। दरअसल ग्राम पंचायत में दोपहर तक ना कोई अधिकारी आता है, ना कोई कर्मचारी। इससे लोग घंटों इंतजार करते रहते हैं। ऐसा ही मामला एक बार फिर देखने को मिला जब दोपहर 12:30 बजे तक ग्राम पंचायत के अधिकारी, एलडीसी, बीडीओ, सरपंच या वार्ड पंच कोई भी नहीं पहुंचा। ऐसे में लोगों को कई घंटों इंतजार करना पड़ा। आए दिन ग्राम पंचायत में यही स्थिति बनी रहती है। लोग अपना काम लेकर पंचायत पहुंचते हैं, लेकिन अधिकारी, कर्मचारी नहीं मिलते, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही उनके काम काफी समय तक अटके पड़े रहते हैं। इसको लेकर कई बार शिकायत करने के बाद भी अब तक संबंधित अधिकारियों ने न कोई कार्रवाई की। ग्रामीणों की मांग है कि सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को समय पर ग्राम पंचायत पहुंचने को पाबंद किया जाए। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना अंतर्गत चंडला गांव में शनिवार को एक युवक का शव गांव के खेतों में संदिग्ध हालत में पड़ा मिला। दरअसल सुबह खेत में शव देखकर गांव के सरपंच ने घाटोल थाना पुलिस को सूचना दी। इसके बाद कुछ देर में पुलिस गांव में पहुंची और युवक के शव को खेत में भरे पानी से बाहर निकाला गया। इसके बाद पुलिस ने आसपास के लोगों से जानकारी ली तो मृतक का नाम ईश्वरलाल पुत्र कालिया, उम्र 22 वर्ष होने की जानकारी मिली। युवक चंडला गांव का ही रहने वाला बताया जा रहा है। इस पर उसके परिजनों को भी मौके पर बुलाया गया। वहां से पुलिस शव को लेकर एमजी अस्पताल पहुंची, जहां मोर्चरी में उसका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। घाटोल थाना अधिकारी निर्भय सिंह रणावत ने बताया कि उन्हें सरपंच से फोन के जरिए खेत में भरे पानी में शव पड़े होने की सूचना मिली थी। इस पर प्रकरण दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। फिलहाल उसकी मृत्यु के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक का ईश्वरलाल नाम है। ईश्वरलाल पिता कालू, जाति कटारा, उम्र इसकी 19 वर्ष, निवासी चडला का रहने वाला है। सुबह चडला सरपंच ने फोन किया था कि एक लाश पानी में, खेत के अंदर पानी भरा हुआ था थोड़ा सा, उसमें ऊँधे मुँह गिरी हुई है। इसको लेके यहाँ आए, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया एमजी हॉस्पिटल में। अभी हम पीएम करा रहे हैं, इसका पंचायतनामा लाश बना दिया है। कार्रवाई शुरू है, जांच थाने में पहुंच कर मर्ग दर्ज करके अग्रिम जांच होगी। सर, कारण तो पानी में डूबने से मौत ही हाँ, उल्टे मुंह पानी में गिरा हुआ था
अब वो इसका खुलासा तो डॉक्टर ही करेगा, पीएम के बाद ही पता लगेगा। सर आपका नाम और थाना? निर्भय सिंह राणावत, थानाधिकारी घाटोल। गुरुदेव अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी की प्रेरणा और दंडी स्वामी महाराज के सानिध्य में वाना आश्रम में वैदिक सनातन संस्कृति शिविर का सफल आयोजन किया गया। महंत डॉक्टर मनसुख लाल महाराज के संरक्षण में आयोजित इस शिविर में बटुकों को सनातन धर्म के महत्वपूर्ण संस्कारों और विधियों का ज्ञान दिया गया। आचार्य यशवंत श्रीमाली, नितेश, तुषार और सदाशिव ने शिविरार्थियों को मार्गदर्शन और पाथेय प्रदान किया। इस शिविर में वाना, मेनार, हिंता, मैनपुरिया, चिरवा और राजसमंद सहित विभिन्न क्षेत्रों से कुल 56 बटुकों ने भाग लिया। शिविर को सफल बनाने में रामचंद्र मेनारिया, सेवानिवृत्ति पीटीआई, उमाशंकर उदावत, शांतिलाल एकलिंग दासोत, तुलसीराम गंगावत, बंशीलाल मैसोत, भगवतीलाल जावत, विनोद मैसोत, विनोद जाट और शोभालाल जैसे कई स्वयं सेवकों ने अपनी सेवाएं दी। इस शिविर में बटुकों को 10 विधि स्नान, आचमन, पवित्रीकरण, यज्ञोपवीत, संध्या वंदन, मंत्र जप विधि, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय जप, गायत्री चालीसा और हनुमान चालीसा का अभ्यास कराया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें यज्ञ हवन विधि, चारित्रिक गुण, नैतिक संस्कार, योग आसन और प्राणायाम का भी ज्ञान और अभ्यास करवाया गया। अखिल भारतीय मेनारिया ब्राह्मण समाज समिति के पूर्व उपाध्यक्ष चंद्रशेखर मेहता ने इस आयोजन को सराहनीय और प्रेरणादायी बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे शिविर भविष्य में हर उपखंड स्तर पर आयोजित किए जाने चाहिए ताकि समाज में संस्कारों की शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। मरीज को थोड़ा इंतजार कराने की बात पर एक निजी क्लिनिक में जमकर हंगामा हुआ। करीब 12 लोगों के एक समूह ने क्लिनिक पर हमला बोल दिया, जिसमें डॉक्टर और उनके स्टाफ के साथ मारपीट और तोड़फोड़ की गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार यह घटना डॉक्टर दीपेश अग्रवाल के क्लिनिक पर हुई। एक महिला अपने साथी के साथ इलाज कराने के लिए पहुंची थी। क्लिनिक स्टाफ ने उन्हें बताया कि डॉक्टर अभी दूसरे मरीज को देख रहे हैं, इसीलिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इस बात पर महिला का साथी नाराज हो गया। हालांकि स्टाफ ने उन्हें बिठा दिया और पहले मरीज के जाने के बाद उनकी बारी आ गई। चेकअप के बाद महिला का साथी स्टाफ को जाति सूचक गालियां देते हुए और धमकी देकर चला गया। इसके बाद करीब 1 घंटे बाद अलीम और सलीम बैटरी वाला, नौसीम, फैजान, जावेद और अयान समेत 12 लोग लाठी फरसा लेकर क्लिनिक में घुस आए। इस समूह में कुछ महिलाएं भी शामिल थी। हमलावरों ने क्लिनिक स्टाफ के साथ बेरहमी से मारपीट की और क्लिनिक में जमकर तोड़फोड़ की। करीब आधे घंटे तक क्लिनिक में हंगामा चलता रहा। उन्होंने डॉक्टर दीपेश अग्रवाल को भी गालियां दी और जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि डॉक्टर पहले से ही अपंग है और वे उन्हें इलाज करने के लायक नहीं छोड़ेंगे। हमलावरों ने क्लिनिक बंद करने की धमकी भी दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें पूरी घटना कैद हो गई है। डॉक्टर अग्रवाल ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान कर जांच में जुट गई है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। उदयपुर शहर में भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा के अवसर पर बोहरा गणेश जी चौराहे पर दिव्य भव्य महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति, आलोक संस्थान और बोहरा गणेश जी क्षेत्र के स्थानीय संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने किया। पीली पताकाओं से सजा पूरा परिसर हरि बोल और जय जगन्नाथ के उद्घोषों से गूंज उठा, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया।
महाआरती संयोजक डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने बताया कि आरती से पहले भव्य कीर्तन में श्रद्धालु झूमते, नाचते और गाते हुए प्रभु के प्रेम में लीन दिखाई दिए। इसके बाद बोहरा गणेश जी और भगवान श्री जगन्नाथ का दिव्य मिलन हुआ, जो भक्तों के लिए एक अत्यंत भाव विभोर करने वाला क्षण था। इस अवसर पर इस्कॉन समूह की संगीतमय उपस्थिति ने आयोजन को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया। महाआरती के बाद भगवान को खिचड़ी महाभोग अर्पित किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की एक विशेष झलक यह रही कि श्रद्धालुओं को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए प्लॉट विद प्राइड संस्थान और शेड्स ऑफ उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में 5000 पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया। संयोजक डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने इस पहल का महत्व समझाते हुए कहा, जैसे भगवान जगन्नाथ स्वयं नीम वृक्ष से नव कलेश्वर धारण करते हैं, वैसे ही प्रत्येक भक्त एक वृक्ष लगाकर सजीव आराधना करे। यही इस आयोजन का सार है। इस अवसर पर उदयपुर के महंत इंद्रदेव दास, महंत नारायण जी, महंत दयाराम जी सहित कई संत, महंत और साधु संतों की गरिमामयी उपस्थिति रही। उन्होंने भगवान श्री जगन्नाथ की विशेष पूजा अर्चना में भाग लिया और पर्यावरण संस्कृति संरक्षण के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। पूरे आयोजन को सफल बनाने में अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति, आलोक संस्थान और क्षेत्रीय समाज संगठनों के सैकड़ों सेवकों ने निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दी। संयोजक डॉक्टर कुमावत ने समस्त श्रद्धालुओं, संतजनों, सेवा दलों और सहयोगी संगठनों का आभार प्रकट करते हुए इसे आध्यात्म, सेवा और प्रकृति संरक्षण का संगम बताया। चंद्रशेखर मेहता ने बताया कि इस अवसर पर डॉक्टर आनंद गुप्ता, कमलेंद्र सिंह पवार, रमन सूद, उमेश नागदा, भगवती पालीवाल सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। विश्व हिंदू रक्षा परिषद सहित सर्व समाज और विभिन्न संगठनों का भी इस आयोजन में सहयोग रहा। प्रतापगढ़ जिला एवं सेशन न्यायाधीश आशा कुमारी ने एक महत्वपूर्ण फैसले में अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले श्यामलाल पिता बंशीलाल मीना निवासी बरखेड़ी थाना प्रतापगढ़ को आजीवन कारावास और 25,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। लोक अभियोजक तरुण दास वैरागी ने बताया कि यह मामला 12 जून 2022 का है। प्रार्थी कमलेश ने उसी दिन रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि सुबह वह अपने पिता माता कांताबाई, पत्नी कुशाबाई, दादी सीताबाई और बच्चों के साथ घर के बाहर मौजूद था। उसकी मां बर्तन धो रही थी, तभी उसके पिता श्यामलाल, जो अपनी मां से बैर रखते थे, छुपकर कुल्हाड़ी लाए और जान से मारने की नीयत से गाली गलौज करते हुए कुल्हाड़ी के तीखे हस्से से उसकी मां के सिर पर पूरी ताकत से 2 वार किए। मां को कुल्हाड़ी से मारकर श्यामलाल खून लगी कुल्हाड़ी लेकर घास खेड़ा की तरफ भाग गया। मां को अस्पताल लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना के बाद प्रतापगढ़ थाना पुलिस ने धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और बाद में चालान न्यायालय में पेश किया। मामले को साबित करने के लिए लोक अभियोजक ने 12 गवाह पेश किए और 23 फर्दे एवं 4 आर्टिकल प्रदर्शित करवाए। मामले को साबित मानते हुए माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में मुलजिम श्यामलाल को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत आजीवन कारावास और 25,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। एमजी हॉस्पिटल में कार्यरत जिला नोडल अधिकारी एवं मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप सिंह राठौर और उनकी टीम ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के सभी पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण दिया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य वर्तमान की भागदौड़ भरी और तनावपूर्ण जिंदगी में आमजन के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उपाय बताना था। साथ ही मानसिक रोगों के बारे में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने और डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, साइकोसिस, मिर्गी, बच्चों में अति चंचलता, वृद्धजनों में भूलने की बीमारी जैसे मानसिक बीमारियों के शुरुआती लक्षणों को पहचान कर समय पर उचित परामर्श लेने के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में नशा नहीं करने और इसके दुष्प्रभावों, बचाव व उपाय के बारे में भी विस्तार से बताया गया। इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू आम लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। विशेष रूप से किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी होने पर घर बैठे निःशुल्क परामर्श प्राप्त करने के लिए टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर 14416 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। यह पहल मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को आम जनता तक सुलभ बनाने में सहायक होगी। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र के पास देर रात एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।
यह दर्दनाक हादसा उस समय हुआ जब कसारवाड़ी से बांसवाड़ा की ओर जा रहे 28 वर्षीय विजय और 18 वर्षीय जिगर की बाइक को एक तेज रफ्तार ट्रोले ने अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवकों ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलते ही कलिंजरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस के अनुसार दुर्घटना के बाद ट्रोला चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। मृतक दोनों कसारवाड़ी के रहने वाले हैं। जिगर पिता लाला यादव निवासी कसारवाड़ी व उसके साथ में विजय कटारा पिता प्रेमलाल कटारा निवासी कसारवाड़ी, दोनों कसारवाड़ी से बांसवाड़ा आए हुए थे अपनी मोटरसाइकिल पल्सर लेकर और कलिंजरा बाईपास रोड पर ट्रोले द्वारा एक्सीडेंट करना पाया गया। इसमें दोनों की मौत हो गई सर? दोनों की मृत्यु हो गई। पीएम कार्रवाई? हाँ, पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही है। सर आपका नाम और थाना? रविंद्र चौबीसा ASI थाना कलिंजरा। बांसवाड़ा जिले के मोटागांव थाना क्षेत्र के मोवाल गांव में जंगल में शनिवार सुबह युवती का शव पेड़ पर फंदे से लटका मिला। सूचना मिलते ही परिजनों ने मोटागांव थाना पुलिस को सूचित किया। सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर MG अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। स्थानीय सरपंच से मिली जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान शुगन उर्फ गुड़िया पुत्री कालूराम निवासी मोवाल के रूप में हुई है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया है और उसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड ताइक्वांडो एसोसिएशन की ओर से ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित नेशनल जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। हरिद्वार में हुई इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान के ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने कुल 29 पदक अपने नाम किए, जिसमें 12 स्वर्ण, 10 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल है। राजस्थान ताइक्वांडो संघ के सचिव राजमल मीणा ने बताया कि इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में लगभग 17 राज्यों के 800 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। प्रतियोगिता में राजस्थान के सब जूनियर ताइक्वांडो खिलाड़ी पूर्वाश शर्मा, पिता अनुराग शर्मा निवासी प्रतापगढ़ ने शानदार खेल दिखाते हुए 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक सहित कुल 5 पदक प्राप्त किए। विप्र फाउंडेशन के जिला संरक्षक चंद्रशेखर मेहता ने इस अवसर पर खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनकी प्रतिभा को सराहनीय बताया। उन्होंने राजस्थान के लिए 29 पदक जीतना एक बड़ी उपलब्धि करार दिया। इन सभी खिलाड़ियों ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए कुल 29 पदक प्राप्त किए और सब जूनियर श्रेणी में चौथा स्थान हासिल किया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रोले ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान विजय पिता प्रेमलाल कटारा 28 वर्ष और जिगर पिता लाला यादव निवासी कसारवाड़ी के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि विजय जिगर को बाइक पर बैठाकर बांसवाड़ा काम के लिए निकला था। काम निपटाने के बाद दोनों रात 11 बजे के करीब कसारवाड़ी लौट रहे थे। इसी दौरान कलिंजरा हाईवे पर बांसवाड़ा की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रोले ने उनकी बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रोला बाइक समेत दोनों युवकों को घसीटता हुआ सड़क किनारे ले गया और वहीं गीली मिट्टी में फंस गया। बारिश के कारण मिट्टी गीली होने से ट्रोला जमीन में धंस गया। दोनों युवक ट्रोले के नीचे दबे हुए थे और खून से लथपथ थे। वहां से गुजर रहे एक राहगीर ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस थाने में दी।
सूचना मिलते ही सीआई विक्रम सिंह मौके पर पहुंचे। राहगीरों की मदद से दोनों युवकों को ट्रोले के नीचे से बाहर निकाला गया और तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां शनिवार सुबह परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया। घटना हुई और कहां से कहां जा रहे थे, कितने की मौत हुई? ये कसारोड़ी से आ रहे थे विजय पिता प्रेमलाल कटारा और जिगर पिता लाला सोलंकी कसारोड़ी से बांसवाड़ा जा रहे थे और सामने से टोले ने टक्कर मारी तो घटनास्थल पर दोनों ही ऑन द स्पॉट हो गए। कहाँ पर ये हादसा कहाँ हुआ था? हादसा ये कलिंद्रा बाईपास पे। तो ये इनके दोनों के नाम बता दो पूरे। दोनों के नाम ये एक जिगर लाला सोलंकी कसारोड़ी और एक विजय पिता प्रेमलाल कटारा कसारोड़ी। पुलिस को रिपोर्ट दे दी आपने? पुलिस को रिपोर्ट दे दी। आपका नाम? सुभाष सोलंकी कसारोड़ी से। बांसवाड़ा जिले के भूंगड़ा थाना क्षेत्र के गणेशपुरा गांव में घर से निकले एक युवक का शव जंगल में एक पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। एक ग्रामीण ने शव देखकर परिजनों को सूचना दी। परिजनों के मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने भूंगड़ा थाना पुलिस को सूचित किया। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। भूंगड़ा थाना पुलिस के एएसआई महबूब खान ने बताया कि मृतक की पहचान नाथूलाल पुत्र शांतिलाल नीनामा निवासी गणेशपुरा के रूप में हुई है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर, थाना भूंगड़ा से आया हूँ। एक युवक है, लड़के का नाम है प्राथी तो है शांतिलाल पिता धुलिया जाति नीनामा डोकी निवासी गणेशपुरा का है। कल 3 बजे से वो घर से गया था। नाथूलाल नाम था उसका लड़के का। वो कहीं मृत्यु भोज में गया था। कल 3 बजे दूसरे गांव जाने का कहकर निकला था, घर वापस नहीं आया। आज सुबह में परिवार वालों ने उसकी लाश जंगल में एक सागवान के पेड़ पर लटकी हुई देखी है। तो थाने में सूचना दी तो बॉडी यहाँ मोर्चरी में रखी है, पीएम कराने के लिए आया। फांसी लगाने का सर कोई कारण? अज्ञात कारण है। परिवार वालों ने ऐसा कोई विवाद नहीं बताया, कोई शक सुबह भी नहीं बताया परिवार वालों ने। इसका नाम? मृतक का पूरा नाम? मृतक का नाम है साहब नाथूलाल पिता शांतिलाल जाति नीनामा निवासी गणेशपुरा। राजतालाब थाना क्षेत्र की त्रिपुरा कॉलोनी में एक अधेड़ व्यक्ति ने कथित तौर पर सरपंच द्वारा प्रताड़ित किए जाने से तंग आकर अपनी जान दे दी। व्यक्ति का शव उसके कवेलू पोश मकान में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। घटना का पता चलने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। राजतालाब थाना पुलिस के एएसआई अब्दुल हकीम ने बताया कि मृतक की पहचान लक्ष्मण पुत्र शंकर निवासी त्रिपुरा कॉलोनी के रूप में हुई है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मृतक का नाम है लक्ष्मण पिता शंकर, जाति बांसफोड़, उम्र 64 वर्ष, निवासी त्रिपुरा कॉलोनी ठिकरिया बांसवाड़ा। इसके बेटे ने देवीलाल ने रिपोर्ट दी है कि मेरे आधिपत्य में आवश्य का प्लॉट था, प्लॉट संख्या 2 साइज 30-40 का, जो 1200 वर्ग फीट का था त्रिपुरा कॉलोनी में, जिसके सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे। लेकिन ठिकरिया ग्राम पंचायत और प्रशासन ने मिल के इसको तालाब, सेंट पॉल स्कूल के सामने जो तालाब है इसमें आते हैं, जिसको पट्टे निरस्त कर देने से जिला प्रशासन ने अतिक्रमण ध्वस्त किया, जिससे आहत होकर इसने अपने स्वयं की झोपड़ी में बली से रस्सी का फंदा लगा झूलकर आत्महत्या की है, जिससे इसकी मौत हो गई है। और उन्होंने संदेह जाहिर किया है कि अभियुक्त संजय पिता नारेंग डोडियार बिल है, ये आदिवासी मोहल्ला ठिकरिया सरपंच पति है, इसने प्रताड़ित किया, जिस वजह से इसने आत्महत्या की है। इस आक्षेप पे इस संबंध में रिपोर्ट पेश की है। प्रारंभिक प्रथम दृष्टया जांच पीएम वगैरह करवा रहे और जांच के बाद में जैसी भी सूरत होगी वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, मूल कारण तो इसमें फांसी बताया जा रहा है? हाँ, मूल कारण है फांसी के फंदे से झूलकर आत्महत्या करना। तो कारण कोई कर्जा? कारण ये है कर्जा वगैरह, तो ये इसके प्लॉट ये ध्वस्त कर दिया था इसने। अतिक्रमण जो मकान बनाया था इसको जिला प्रशासन द्वारा तोड़ दिया था, कर्जे में तो आ ही गया था ये, इससे कुंठित था, आहत होकर इसने आत्महत्या की है। लेकिन इसको आत्महत्या के लिए संजय जो सरपंच पति है इसके द्वारा प्रताड़ित करना बता रहे हैं,
इसकी जांच कर रहे हैं। जैसी भी सूरत होगी जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाएंगे। पर्यावरण संरक्षण को लेकर अब समाज भी जागरूक हो रहा है। इसी कड़ी में उपखंड के मलावदा निवासी अध्यापिका दुर्गा पुरोहित और पारिक समाज के जिला अध्यक्ष रमेश पारिक ने एक अनूठी पहल की है। उन्होंने नारायणी चौकी से जलोदिया केलूखेड़ा तक करीब 6 किलोमीटर की परिधि में 1100 नीम के पौधे लगाए। इस अवसर पर दुर्गा पुरोहित ने जोर देते हुए कहा कि पर्यावरण और जीवन का गहरा संबंध है। यह केवल सरकार या संगठनों की नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्तियों की जिम्मेदारी है कि वह प्रकृति के प्रति अपनी भूमिका निभाए। उन्होंने सभी लोगों से अधिक पेड़ लगाने और स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। रमेश पारिक ने पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ का नारा देते हुए कहा कि पेड़ पौधे न सिर्फ मानव जाति के लिए बल्कि सभी जीव जंतुओं के लिए अमूल्य है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि अत्यधिक शहरीकरण, वाहनों, उद्योगों और जनसंख्या वृद्धि के चलते प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तन, तापमान वृद्धि और भूमि के बंजर होने का खतरा बढ़ रहा है। इस पौधारोपण कार्यक्रम में लालाराम, विष्णु, रमेश, अनिल, अजय, विजय, भगवती, इंदिरा, दुर्गा, प्रिया, आरवी, ओजस, अव्यान, अनाया, गोविंद, अरविंद, परशुराम, कन्हैयालाल, प्रिंस सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। सभी उपस्थित लोगों ने लगाए गए पौधे के संरक्षण का संकल्प लिया। राजगढ़ में जन जन की आस्था के आराध्य देव भगवान जगन्नाथ जी महाराज की भव्य रथ यात्रा को चौपड़ बाजार स्थित जगन्नाथ मंदिर से सशस्त्र पुलिस की सलामी और शाही लवाजमे के साथ निकाली गई। इस अवसर पर भगवान को इंद्र रूपी विमान में आरूढ़ कर महंत पूरनदास और मदन मोहन ने पूजा अर्चना की। दुल्हा बने जगन्नाथ की नयनाभिराम छवि को देखने के लिए चौपड़ बाजार में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान घंटे, घड़ियाल, शंख की ध्वनि के साथ जय जगदीश हरे के उद्घोष से समूचा वातावरण जगदीशमय हो गया। रथ यात्रा के आगे बैंड बाजों पर भजनों की प्रस्तुतियों के साथ सैकड़ों भक्तों की टोलियां नाचते थिरकते भगवान की प्रतिमा का बखान कर रही थी। श्रद्धालु महिला पुरुष रथ के नीचे से निकलने की होड़ में मशक्कत कर धर्म लाभ कमाने में पीछे नहीं रहे। दूसरी ओर उमस के बावजूद रथ के पीछे नन्हे बालकों की पेट पलानियां परिक्रमा देने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। दुल्हे बने जगन्नाथ की सीताराम मंदिर, काकवाड़ी हनुमान मंदिर, अवधूत आश्रम के महंत स्वामी श्याम भारती सहित अनेक मंदिरों के महंतों द्वारा आरती उतार कर अगवानी की गई। रथ यात्रा के मार्ग में अनेक सामाजिक संगठनों और सेवाभावी लोगों ने शीतल मीठे पानी के प्याव, नींबू शिकंजी और प्रसाद का वितरण कर धर्म लाभ कमाया। वहीं जगदीश वाल्मीकि की टीम ने पट्टेबाजी कर लोगों का मनोरंजन किया। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से माकूल व्यवस्था की गई थी। देर रात जानकी बिहाने जगन्नाथ गंगाबाग पहुंचे, जिसके साथ ही गंगाबाग परिसर में 7 दिवसीय मेला महोत्सव का आगाज हो गया। रथ यात्रा के आगे भगवान मदन मोहन जी, राम दरबार और राधा कृष्ण की झांकियां भी शामिल थी। इससे पूर्व सुबह 9 बजे वैवाहिक रस्म के तहत जगन्नाथ जी को कंगन डोरा महंत मदन मोहन शास्त्री और पूरनदास ने बांधा और दोज पूजन हुआ। इस बार भगवान जगन्नाथ को विशेष रूप से सऊदी अरब सहित खाटू दरबार और कोलकाता के इत्र से महकाया गया। महंत पूरनदास और पंडित मदन मोहन शास्त्री ने बताया कि इस बार दूल्हे बने भगवान जगन्नाथ जी को विशेष रूप से सऊदी अरब सहित खाटू दरबार और कोलकाता के इत्र से महकाया गया है। उन्हें मथुरा की शाही पोशाक धारण कराई गई और जयपुर के मोगरे की माला से सजाया गया। रथ यात्रा के दौरान भक्त बड़ी संख्या में चौपड़ बाजार स्थित मंदिर से दंडवत करते हुए देर रात्रि गंगाबाग पहुंचे। भगवान जगन्नाथ जी की झलक पाने को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही। रथ यात्रा के दौरान मार्ग में मंदिरों पर घंटा और घड़ियाल के साथ आरती उतारी गई। जगन्नाथ जी की प्रतिमा को मंदिर में विराजित कराया गया। रथ यात्रा गंगाबाग पहुंचते ही 7 दिवसीय मेला शुरू हो गया। जिस रथ में दुल्हा बने जगन्नाथ विराजमान थे वह एक अनोखा रथ है जो करीब 171 साल पुराना है। इस रथ यात्रा की शुरुआत 1855 में उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की तर्ज पर हुई थी। रथ यात्रा के प्रारंभिक दौर में रथ की शोभा बढ़ाने के लिए अलवर से पुलिस बैंड भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराता था, लेकिन धीरे धीरे इस परंपरा को बंद कर दिया गया। इस रथ की लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 10 फीट है, जबकि 2 मंजिल बने इस रथ की ऊंचाई लगभग 21 फीट है। समय के साथ साथ रथ में कई बदलाव भी किए गए। कभी लकड़ी के पहियों पर चलने वाला यह रथ
लोहे के पहियों का इस्तेमाल करता है। साथ ही रथ को आसानी से इधर उधर घुमाने के लिए इसमें स्टीयरिंग और बेयरिंग लगाए गए हैं। वधु पक्ष दादूपंथी ठिकाना गंगाबाग की ओर से जगन्नाथ जी के गंगाबाग पहुंचने पर गुलाब के फूलों से पुष्प वर्षा कर अगवानी और आरती उतारी गई। राजगढ़ सहित ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों ने चाट, पकौड़ी, ठंडा पेय, कुल्फी और गरम गरम जलेबी का आनंद उठाया। बच्चों ने झूलों का लुत्फ उठाया और खिलौनों की खरीदारी की। भगवान जगन्नाथ जी मेला स्थल गंगाबाग में पुलिस की अस्थायी चौकी भी बनाई गई ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित जैनाचार्य मुनि आचार्य विजय नित्यानंद सूरीश्वर महाराज का पहला चातुर्मास 31 साल बाद नागौर में होने जा रहा है। 9 जुलाई से शुरू होने वाले इस चातुर्मास के लिए श्वेतांबर जैन समाज में अपार उत्साह देखा जा रहा है और जोरदार तैयारियां चल रही है। जोधपुर से विहार करते हुए महाराज आज मेड़ता पहुंचेंगे। नागौर में आज आयोजित हुई श्वेतांबर जैन समाज की प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी गई कि जैन मुनि आचार्य विजय नित्यानंद सूरीश्वर महाराज का नागौर में मंगल प्रवेश 5 जुलाई को होगा। प्रेस वार्ता में बताया गया कि 5 जुलाई को महाराज का नगर प्रवेश एक भव्य शोभा यात्रा के साथ होगा जो भक्ता सागर बारला मंदिर प्रांगण तक जाएगी। जैन श्वेतांबर तपाक गज श्री संघ समाज और समिति चातुर्मास को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है। जैन श्वेतांबर तपाक गज श्री संघ समाज नागौर के सचिव स्वदेश भाटिया ने बताया कि 31 साल बाद महाराज श्री के नागौर आगमन से समाज में खुशी का माहौल है। आज श्रमण व श्रमणी वृंद के साथ महाराज मेड़ता पहुंचेंगे। हमारे गच्छाधिपति भगवान सांध्यदूत आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज साहब का लगभग 31 वर्ष बाद पुनः नागौर में चातुर्मास होने जा रहा है। आज से 31 वर्ष पूर्व आचार्य पदवी ग्रहण करने के बाद प्रथम चातुर्मास गुरुदेव का नगीना नगरी नागौर में हुआ था और एक बार 31 वर्ष बाद एक बार फिर नागौर को मुकुटमणि शहर बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव का मंगल प्रवेश 5 तारीख को आगामी 5 जुलाई को नागौर में भव्य प्रवेश होगा, जिसके अंदर मुख्य आकर्षण के रूप में हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा, विभिन्न प्रकार की झांकियाँ, हाथी, घोड़े, ऊंट, विभिन्न ट्रैक्टर की झांकियाँ आदि सब होंगे और लगभग 3000 गुरु भक्त परिवार बाहर से यहाँ पधारेंगे, जिनके लिए संपूर्ण व्यवस्था यहाँ नागौर शहर में की गई है। उसके बाद 9 जुलाई को गुरुदेव का चातुर्मास आरंभ होगा, जिसमें विभिन्न धर्म आराधनाएं, उद्यान तप, पैदल संघ आदि और तप की लड़ियाँ विभिन्न प्रकार की चलेगी। उसके बाद चातुर्मास के अंदर जो भी बाहर से पधारे हो गए उनकी भी यहाँ उचित व्यवस्था रहने की, ठहरने की गई है। इस प्रकार ये एक बहुत ही इसको ऐतिहासिक और भव्य चातुर्मास के रूप में बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए लगभग 100 कार्यकर्ताओं की टीम पिछले 6 माह से जी जान से जुटी हुई है। ये जो प्रोग्राम है गुरुदेव का नागौर शहर में कितना टाइम बाद हो रहा है नागौर जिले में? ये 31 साल बाद गुरुदेव का वापस नागौर में प्रोग्राम हो रहा है। चातुर्मास 31 साल पहले नागौर में होता है, इस बार वापस नागौर शहर में हो रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।